नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जाखड़। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा पित्थल और पाथल। और इसी पित्थल और पाथल में मैं तीन लोगों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करवाऊंगा। अधिकांश एग्जामों में पूछा जाता है, प्रश्न तो यही बनता है पित्थल और पाथल कौन थे और उसके पश्चात की कथा किस प्रकार क्या चलता है, ये कहानी सही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो बात क्या है। एक तो व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। और एक व्यक्ति का नाम था महाराणा प्रताप। उसके पश्चात बीच में लिख देता हूं बेटा कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। अब आपको ध्यान में होना चाहिए ये क्या चीज है। ये बेटा एक कविता है और इसमें सच्चाई कहां तक है उसका हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जिस जगह की जैसे बात की है उसमें सच्चाई के बारे में भी मैं अंदाज बता दूंगा कि किस प्रकार ये सच्चाई है या, लेकिन जो भी होगा कन्हैयालाल सेठिया ने जिस प्रकार ये कविता लिखी है जिसमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का कद और ज्यादा बढ़ा दिया। अब बात क्या है, इन दिनों चर्चा में भी चल रहा है महाराणा प्रताप अकबर के बारे में। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या बोल रहे हैं आपको पता भी है। तो अब देखो उन पर न जाकर हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 ईस्वी में 11 सितंबर की घटना बताते 1919 में हुआ था। ये कहां के निवासी थे बेटा? चूरू के निवासी थे। कहां के निवासी थे? चूरू के निवासी थे। और इन कन्हैयालाल सेठिया को इतिहास में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। एक तो इनका फेमस है जिसका नाम है लीलटास, एक है धरती धोरारी और एक है बेटा पित्थल व पाथल। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो पित्थल और पाथल पर ही अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें इन्हें 2004 में पद्मश्री भी दिया गया था। 2008 में कोलकाता में मृत्यु हो गई थी। ये आपको थोड़ा सा कन्हैयालाल सेठिया, जैसे हम राजस्थान पुलिस अन्य एग्जामों में व्यक्तित्व पढ़ते हैं, वहां पे हमें पढ़ना पड़ता है कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में चूरू के निवासी थे। और लीलटास, धरती धोरारी, पित्थल और पाथल, और 2004 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें तो कन्हैयालाल सेठिया की। अब हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पित्थल और पाथल। देखो पित्थल और पाथल के बारे में मैं आपको बताता हूं। घटना आपने सुनी होगी। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम है अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में कन्हैयालाल सेठिया बताते हैं कि जब छोटा था तो जिंदगी थी हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आर्थिक स्तर कमजोर थी तो उसके पश्चात घास की रोटी थी। ऐसा सुना होगा, कविता आपने सुनी होगी, घास की रोटी ले भाग्यो बिलड़ो। और महाराणा प्रताप रो दुख जाग्यो, महाराणा रो दुख जाग्यो। जब घास की रोटी खा रहा था तो एक बिलाव था, वो लेके भाग जाता है। भागने के पश्चात महाराणा प्रताप के दुख होता है। दुख होने के पश्चात एक पत्र भेजता है अकबर को, और अकबर को लिखता है कि हे बादशाह, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं। अब इससे पहले क्या हुआ था ऐसा बताते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। आपने सुना होगा, पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र है। किसका पुत्र है बेटा? कल्याणमल का। जब 1570 में नागौर दरबार हुआ था तो कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह दोनों साथ गए थे। और कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार में चले गए? मुगल बादशाह अकबर के दरबार में चले गए।
ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि था और अकबर ने इसे कौन सा दुर्ग दे दिया था बेटा? नागौर का दुर्ग दे दिया था। कौन सा दुर्ग? नागौर का दुर्ग दे दिया था। और इसी नागौर दुर्ग में इन्होंने वेली, कृष्ण, रुक्मणी, रिवाचनिका नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे दूसा आडा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। 19वां पुराण कहा है। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है। अब ये बेहतर लिखा गया है तो इसे 5वां वेद कह दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के पश्चात दूसरा आडा ने इसे 5वां वेद, वेली, कृष्ण, रुक्मणी ने। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अनेक पुराण है 18, उनमें 19वां पुराण इसे कहा गया है। और एक इतिहासकार है टेस्टाटोरी, जिसने इसे डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस कहा है। अब घटना क्या होती है बेटा? घटना यह होती है किसके बारे में? पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर के बारे में। यह महाराणा प्रताप था जिसके भाई का नाम था शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह की पुत्री का नाम बताते हैं किरण देवी। और किरण देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज। किरण देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। अब हुआ क्या, एक दिन दरबार में बैठे थे, अकबर बैठा था और अकबर ने कहा पृथ्वीराज राठौड़ से, देख पूरे राजपुताने ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, सभी मेरे अंतर्गत है। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने ऐसे मुंह छोके तान देते हुए कहा था कि नहीं भाई, ये गलत बात है, अभी हमारे संबंधी बाकी हैं, हमारे ससुराल वालों ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। जब मैं बता रहा हूं कि आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो पत्र भेजा गया, किसके अनुसार? कन्हैयालाल सेठिया के अनुसार। जब पत्र भेजा गया तो सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया गया और पृथ्वीराज राठौड़ ने बुला के बोले, भाई तू तो बोल रहा था, तू तो बोल रहे हो गए कि सब नीचे नहीं है, मैं मुंह छोके तान देता हूं, ये देखो पत्र आया है, इसमें महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर भी है, लिखा है मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं। अब ऐसी घटना हुई तो पृथ्वीराज राठौड़ ने नहीं, मैं नहीं मानता इसको बात, ये कोई जाली पत्र है, ये कोई एक पत्र तू लिख के पूछ ले भाई। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने वापस पत्र लिखा, हुन सुनी, हुन को मतलब मैं सुनी कि आजकल गिदड़ा के शेर भी गिदड़ा में रहने लग गयो, शेर भी गिदड़ा की भांति जीवन लग गयो, हाथी भी कुत्ता रे संग रह गयो। तो ऐसी घटना सुन के महाराणा प्रताप ने जो वो पत्र पढ़ा तो स्वाधीनता के दोबारा जाके और जागने के पश्चात उसने वापिस पत्र लिखा कि आपको मुझ सभी नीचे नहीं होंगी और मैं आजीवन संघर्ष करता रहूंगा, जब तक मैं जीवित हूं आपकी मुझे नीचे नहीं होने दूंगा। इस घटना में ये पूरा का पूरा वर्णन किसने किया है? कन्हैयालाल सेठिया ने। इस प्रकार पित्तल, पी से पित्तल किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पाथर किसको कहा है बेटा? महाराणा प्रताप को कहा है। पित्तल और पाथर की ये कहानी कन्हैयालाल सेठिया चूरू निवासी द्वारा की गई है। लेकिन इस घटना में थोड़ा सा क्या है, संदेह पैदा होता है। क्यों होता है कि अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ था। कब हुआ था? 1559 में। और आपको पता है कि महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठा था। तो उस समय तो स्थिति अच्छी थी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। उदय सिंह शासन कर रहा था, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, उदयपुर को बसाया था। अब इसमें इस कहानी में, इस कविता में लिखा है कि जब बच्चा था, अब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, तो बच्चा तो रहा नहीं, क्योंकि 1582 में तो दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को तलवार से घोड़े सहित काट दिया था। अब हल्दी घाटी का इसमें सन निकाले तो 6 साल पहले की घटना, इस 6 साल के अंतर्गत कुछ हुआ है तो हुआ। अब 17 साल का ये सन नौजवान और इसके हाथ से बिलवा तो क्या कुत्ता कुछ लेके रोटी लेके चले जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना वीर होता था। तो ये कहानी कहते हैं कि जहां पे रवि नहीं पूछता वहां कवि पूछता है, ऐसी कहानी है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पित्तल कौन था, पाथल कौन था? तो पित्तल तो था पृथ्वीराज राठौड़ और पाथल कौन था? महाराणा प्रताप। और आपको ध्यान में रखना है
कि ये कविता किसने लिखी थी, कन्हैयालाल सेठ, या कहाँ के निवासी थे, चूरू के निवासी थे। उसके पश्चात उन्हें 2004 में पद्मश्री और भी हैं, लीलदास है, धरती धुरारी है, उसके लिए जाना जाता है। और उसके पश्चात आपको पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी जानना है। कल्याणमल का पुत्र था और अकबर ने कौन सा दुर्ग सपुर्द किया था जिसका नाम था नागौरे दुर्ग। बेदी कृष्ण रुक्मणी रिवाचनी का आपसे कभी पूछ लेते हैं कौन से दुर्ग में लिखी थी, तो नागौर दुर्ग में लिखी थी। दुर्साडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। टेस्टाटोरी ने इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इस किरण देवी के बारे में ऐसी भी अफवाह है, जब ऐसा बताते हैं अकबर के समय मीना बाजार लगता था, तो मीना बाजार में महिलाओं को ही जाने की अनुमति थी, कोई भी नहीं जा सकता था। और ऐसा बताते हैं अकबर है वो दुपट्टे में अपने जो हिजाब विजाब का चल रहा होता उसमें पहन कर जाता था, वहां पे बुरके में जाता था। अब बुरके में जाता था तो एक दिन क्या है, किरण देवी का हाथ पकड़ लिया और किरण देवी ने वापिस उसका हाथ पकड़ लिया। अब अकबर की समस्या हो गई भाई छुटाए कैसे, तो उसके पश्चात उसने हाथ जोड़ दिए, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, और उसके पश्चात क्या है मीना बाजार बंद भी करवा देता है। इस प्रकार की घटनाएं हैं, ये इतिहास की कुछ संबंधी हैं। यहाँ से सभी जगह मैंने जो भी 10-15 बातें बताई उनमें से 10-15 में सभी जगह से प्रश्न आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था और बाकी अगले वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।